नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत गुप्ता एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पर्यायवाची का दूसरा पार्ट आपके सामने हम लेकर आए हुए हैं। तो फिर से 10 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आज आपको फिर से पढ़ने को मिलेंगे। पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पर्यायवाची शब्द का तो आप उसे जरूर से जरूर देखेंगे, ठीक है। तो आज हम फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। इसको वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इसे शेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोना की पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची? सोना की पर्यायवाची। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पिछले 10 वर्षों के जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं का कलेक्शन हम आपको पढ़ा रहे हैं। जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो टेट का हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी का हो, चाहे समीक्षा अधिकारी का हो, जितने भी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है वही सिर्फ आपको पढ़ाया जा रहा है। देखेंगे तो सोना का जो पर्यायवाची है, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो कई बार एग्जाम में सोने को लेकर पूछा गया है, जैसे हिरण्य। एक इसका पर्यायवाची होता है हिरण्य। याद रखेंगे हिरण नहीं है, ये कैसा पर्यायवाची? हिरण्य है, हिरण्य है। इसके बाद जात रूप भी होता है। क्या होता है? जात रूप, जात रूप। ये सभी महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। पुष्कल भी होता है। क्या होता है? पुष्कल भी होता है। ताम्रस भी है। पुष्कल, ये पुष्कल, ताम्रस। एक आता है ताम्रस, ताम्रस किसका पर्यायवाची है? सोने का। जो कई बार एग्जामों में भी पूछा गया है कनक। कनक का मतलब धतूरा भी होता है और कनक का मतलब सोना भी होता है। सॉरी, हेम होता है, हेम होता है। चमीकार भी होता है। कुछ ये सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे हेम, चमीकार, चमीकार, ये हो। तो ये सोने के पर्यायवाची हो गए। कई बार एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो पुष्कल भी पूछा जाता है, जात रूप भी पूछा जाता है, हिरण्य भी पूछा जाता है। लोग किसका लगा देते हैं? हिरण का लगा देते हैं। तो आपको ये नहीं करना, ठीक है। इतनी बात हो गई। इसके बाद दूसरा पर्यायवाची देखेंगे सिंह का पर्यायवाची। सिंह का पर्यायवाची यहीं पर देख लेंगे, ये शेर का पर्यायवाची, ठीक। सिंह का पर्यायवाची अर्थात शेर का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आए हुए हैं सिर्फ वही आपको पढ़ाया जा रहा है। हम बार बार बता रहे हैं, अगर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना है या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो 9936773354 पर आप मैसेज करें। आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं हमें, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ठीक। तो आप इन सभी जितने भी सोशल साइट हैं आप इनसे हमें मैसेज करके आप महत्वपूर्ण नोट्स हिंदी के पा सकते हैं। देखेंगे शार्दूल, सिंह का पर्यायवाची देखेंगे। सबसे पहला है शार्दूल, पहला पर्यायवाची शार्दूल, ठीक है। इसके बाद देखेंगे केहरी, एक पर्यायवाची है केहरी, केहरी। जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही बार बार आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद केशरी भी होता है, मृगेंद्र भी होता है। केशरी, केशरी, मृगेंद्र, इसको यहां पर हम पेश कर रहे हैं, मृगेंद्र होता है, मृगेंद्र। ये किसका पर्यायवाची? शेर का पर्यायवाची है, ठीक। और भी देखेंगे व्याघ्र भी होता है। इसका सिंह का पर्यायवाची व्याघ्र भी होता है, पुंडरीक भी होता है, नख युद्ध भी होता है। व्याघ्र, व्याघ्र, पुंडरीक भी होता है, पुंडरीक। किसका पर्यायवाची है? सिंह का पर्यायवाची। इसके बाद नखा युद्ध, एक है नखा, ये नखा युद्ध। आपने इसको पहली बार सुना होगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नखा युद्ध, नखा युद्ध किसका पर्यायवाची होता है? सिंह का पर्यायवाची होता है। नाहर, नाहर भी होता है, चित्रक भी होता है, बाहुबल भी होता है, नाहक, नाहक। और भी देखेंगे नाहक भी होता है, हमने बताया। चित्रक भी होता है, चित्रक इसका पर्यायवाची सिंह का पर्यायवाची है। बाहुबल, एक पर्यायवाची और है आपका बाहुबल, ये। तो ये हो गया सिंह के पर्यायवाची। इसके बाद देखेंगे सारंग का पर्यायवाची। सारंग का पर्यायवाची वीडियो को आपको अंत तक देखना है।
ठीक, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट वीडियो बनेगा पर्यायवाची का, उसमें आपको बताया जाएगा कि बाई ट्रिक के माध्यम से आपको कैसे पर्यायवाची याद करना है। सारंग का पर्यायवाची सिंह, सिंह का भी ये पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे सिंह। इसके बाद ये हाथी को भी बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हाथी को भी बोलते हैं सारंग। ठीक, मोर को भी बोलते हैं, मोर को भी बोलते हैं। फिर सर्प का भी है, सर्प को भी बोलते हैं। हम जल को भी बोलते हैं, ये हम जल को भी बोलते हैं। ठीक, हम कोयल को भी बोलते हैं, कामदेव को भी बोलते हैं, कोयल कामदेव को भी बोलते हैं हम, कामदेव कामदेव को भी बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने भी एग्जाम में पूछे गए वही आपको सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं। मृगा, एक और शब्द है मृगा। ठीक, ये महत्वपूर्ण सारंग के पर्यायवाची हो गए। इसके बाद सर्प का पर्यायवाची देखेंगे, सर्प का पर्यायवाची महत्वपूर्ण, सर्प के पर्यायवाची कौन कौन से, कॉपी पर नोट भी करते जाएं। व्याल होता है, देखिए व्याघ्र किसका होता है, सिंह का होता है। यहाँ पर कहीं अभी हमने लिखा होगा व्याघ्र, व्याघ्र ये, ठीक है। लेकिन जब बात आएगी किसकी, व्याल की, तो व्याल का मतलब होता है सर्प। ठीक, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्याल। और व्याघ्र का मतलब क्या होता है, व्याघ्र का मतलब अभी हमने आपको बताया सिंह होता है। इसके बाद दूसरा देखेंगे फड़ी, उरंग, ठीक है, सांप, बहुत ढेर सारे पर्यायवाची हैं। फड़ी, फड़ी भी होता है, उरंग भी होता है। उरंग का मतलब होता है जो छाती के बल चलता हो। उरंग का मतलब क्या होता है, जो छाती के बल चलता हो। भुजंग, मणिधर, भुजंग, भुजंग और क्या है, मणिधर। देखिए कितने पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही ज्यादा। सरीसृप, द्विजी भी बोलते हैं इसको, सरीसृप क्या है, सरीसृप। और भी देखेंगे जैसे द्विजी, एक शब्द है द्विजी, ये याद रखेंगे कैसा शब्द है, द्विजी, बड़ी की मात्रा होगी यहाँ पर, द्विजी। ये सभी किसके पर्यायवाची, सांप के पर्यायवाची है, शब्द के पर्यायवाची है, भुजंग के पर्यायवाची है। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में भुजंग का पर्यायवाची आपसे पूछते हैं। किसका पर्यायवाची, भुजंग का पर्यायवाची पूछते हैं। और सर्प तो बहुत कम ही पूछते हैं, वो पर्यायवाची का पर्यायवाची पूछ लेते हैं कि भुजंग का पर्यायवाची, व्याल का पर्यायवाची बताइए आप, ऐसे पूछ लेते हैं। तो वहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्यों, क्योंकि शब्दों का उतना खजाना तो आपके पास होता नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो शब्दों का खजाना है, कहीं से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहाँ पर पर्यायवाची के साथ साथ आप शब्दों का खजाना भी पढ़ रहे हैं, आपको शब्द तैयार हो जाएंगे ढेर सारे, ठीक है। ये तो हो गया शब्द का पर्यायवाची। इसके बाद देखिए समूह का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची, समूह का पर्यायवाची। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, समूह का पर्यायवाची बताइए। तो समुच्चय, समुदाय, निकाय, बहुत कला, बहुत ढेर सारे शब्द हैं, देखेंगे जैसे समुच्चय, समुच्चय ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद है समुदाय, समुदाय और बहुत ढेर सारे पर्यायवाची, समुदाय, निकाय, कला, निकाय, निकाय, कला, कला। हमारे शिवांकर भैया ने मैसेज किया है, बहुत बहुत। शिवांकर मिश्रा हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि भैया पहले वोकैबुलरी पढ़ा दिया जाए। तो कई स्टूडेंट की भी कॉल आ रही थी हमारे कि सबसे पहले वोकैबुलरी पढ़ाया जाए, कई लोगों ने कमेंट भी किया। तो लेखपाल एग्जाम को देखते हुए, ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम को, UPSSC का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें ढेर सारे शब्द ये आ जाते हैं, यही आते हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है। कला, निकाय, समुच्चय, समुदाय, ऐसे याद करेंगे। कला, निकाय, समुच्चय, समुदाय, कला, निकाय, समुच्चय, समुदाय। ऐसे आप 3 से 4 बार आप इसको रिपीट करेंगे, बहुत आसानी से सारे शब्द याद हो जाते हैं आपको। संगठन भी होता है, गढ़ भी होता है, संघ भी होता है। एक शब्द है संगठन, है ना, और एक शब्द है गढ़ भी होता है, गढ़ भी होता है, संघ भी होता है, पुंज भी होता है। देखो कितने ढेर सारे शब्द हैं,
संघ भी होता है और पुंज भी होता है। पुंज भी, ये कितने ढेर सारे शब्द हो गए। टोली भी होता है, एक शब्द और है, इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम, टोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोली का मतलब समूह होता है। टोली का मतलब क्या होता है? समूह होता है। अच्छा, ये बात हो गई। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम अगला पर्यायवाची लेते हैं, समुद्र का पर्यायवाची। किसका? समुद्र का पर्यायवाची। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इसको रेंज भी करते जाएंगे। समुद्र का पर्यायवाची, ठीक। देखो समुद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण। इसमें क्या है कि जल की पर्यायवाची, जितनी भी जल की पर्यायवाची होती है, अगर जल की पर्यायवाची में आप प्रत्यय के रूप में क्या लगा देंगे? ध लगा दें। पर्यायवाची में ध लगा दें। जितनी भी जल की पर्यायवाची है, जल की पर्यायवाची में आप प्रत्यय के रूप में ध लगा देंगे। जैसे नीर है, नीर जल का पर्यायवाची होता है। अगर नीर की पर्यायवाची में आप लास्ट में ध लगा देंगे तो नीरध हो जाएगा, तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है देखेंगे, समुद्र का पर्यायवाची जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं, वो आपको पढ़ाते। जैसे एक सिंधु है पर्यायवाची, सिंधु, ठीक। देखेंगे सिंधु, ये सिंधु, ये सिंधु आता है। सिंधु किसका पर्यायवाची? समुद्र का पर्यायवाची। जलधि, उरधि, बहुत ढेर सारे हैं। जलधि, उरधि, उरधि। आप लोग सोच रहे होंगे कि ढेर सारे शब्द कैसे तैयार हैं। ये बार बार रिपीट करने से, बार बार पढ़ाने से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए सफलता आपके चरण चूमेगी, ठीक है। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। याद रखेंगे, किसी की जरूरत नहीं है आप अकेले बढ़िए। अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है तो आपको अकेले ही बढ़ना है जिंदगी में। याद रखेंगे, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, ठीक है। उरध, जलद, सिंधु, ये हो गया। इसके बाद देखिए और भी पर्यायवाची, जैसे पारावार। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पारावार, पारावार किसका पर्याय है? तो समुद्र का पर्याय होता है। वारिश, वारिधनीश, वारी का मतलब क्या होता है? वारी का मतलब जल और ईश का मतलब होता है देवता। जल के देवता अर्थात समुद्र होता है, याद रखेंगे। वारिश, वारिश, है ना। जैसे नीरद, ठीक। वारिध, वारिध, पयोध, पयोध, या है ना अम्बुध, बहुत ढेर सारी पर्यायवाची हैं। अम्बुध, ये सब किसकी पर्यायवाची है? समुद्र की पर्यायवाची। लेकिन जो अर्णव, एक जो पूछी जाती है आपसे, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि ये अर्णव किसका पर्यायवाची है। अर्णव एक नया शब्द है जो समुद्र का पर्यायवाची है। अर्णव अब्ध है, नीर निधि, ठीक है। अर्णव देखेंगे, नीर निधि, ये सभी नीर निधि। अर्णव और नीर निधि ये नए शब्द हैं जो अभी इसमें लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी याद रखेंगे। तो वारिश, उरध, जलद, सिंधु, पतावर, अम्बुध, पयोध, यहाँ पर वारिध कर लेंगे, ठीक है। वारिध, वारिध, नीरध। हमने आपको बताया कि जल की पर्यायवाची में आपको क्या करना है, अगर आपको याद करना है तो जल की पर्यायवाची में आप क्या जोड़ देंगे? धा जोड़ देंगे। ये जितनी भी जल की पर्यायवाची हैं तो ये सारी समुद्र की पर्यायवाची बन जाएंगी, इसको याद रखेंगे। पिछले जो पहला पार्ट है उसमें आपको बताया गया है कि जब जितने भी दिन की पर्यायवाची हैं, दिन की पर्यायवाची में अगर क्या जोड़ दिया जाए? कर जोड़ दिया जाता है तो सारी वो जितनी भी पर्यायवाची हैं वो सारी सूर्य की बन जाती है। जैसे दिन और कर जोड़ दिया गया तो दिनकर हो गया, ठीक। भानु है, कर जोड़ दिया गया तो भानुकर हो गया। दिवस, ठीक, दिवस में कर जोड़ दिया जाएगा तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? वो बन जाएगा सूर्य का पर्यायवाची। उसी तरह जल की पर्यायवाची में अगर हम धा जोड़ देंगे, जैसे वारी, वारी, नीर, अम्बु, पय, ठीक है, ये सब किसकी? जल, जलज, जलध। एक पर्यायवाची और है, वो है जलध। जैसे हमने क्या किया, देखिए अभी जलध हमने इसको जोड़ दिया तो किसकी पर्याय? ये बन गया, क्या बन गया? जलध बन गया, ये बन गया जलध। तो ये देखिए लास्ट में धा का मतलब होता है धारण करने वाला। जो जल को धारण किए हुए है वो क्या है? वो समुद्र है। जल को धारण किए हुए है वो समुद्र है, ठीक है।
थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मात्र 1 सेकंड का, फिर इसके बाद फिर हम आपके सामने आते हैं। कहीं बच जाइएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा आप। कुछ धुंधला आ रहा था, अब सही है, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कैमरा। हाँ सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए समुद्र का हो गया, अब शिष्ट का पर्यायवाची आप देखेंगे सभी लोग। तो हम यहाँ पर इसको रेज कर रहे हैं। अब आपको देखना है शिष्ट का पर्यायवाची क्या होता है। शिष्ट का पर्यायवाची ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि शिष्ट का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए शिष्ट का पर्यायवाची जैसे भद्र होता है शालीन, क्या है, भद्र शालीन, भद्र हो गया, शालीन हो गया, सौम्य हो गया, संभ्रांत हो गया, सौम्य, सौम्य, संभ्रांत, इसको क्या बोलते हैं, संभ्रांत, संभ्रांत। ये शिष्ट का पर्यायवाची किसका, संभ्रांत शिष्ट का। जैसे शब्द हो गया, शब्द और आता है शब्द, कौन सा, शब्द हो गया, बहुत से ढेर सारे पर्यायवाची, शब्द हो गया, और भी है, नम्र है, अनुशासित है, नम्र हो गया, नम्र हो गया, अनुशासित है ना, कैसा, अनुशासित, अनुशासित, ऐसे ही तो लिखा जाएगा अनुशासित, क्यों, ऐसे ही तो लिखा जाएगा, शासित, अनुशासित हो गया, ठीक है। इसके बाद ये नम्र भी है, संभ्रांत, नम्र, सौम्य, शालीन, भद्र, क्या है, अनुशासित, ठीक है। इसके पर्यायवाची शिष्ट के पर्याय। इसके बाद सिरा का पर्यायवाची देखेंगे। इसका पर्यायवाची सिरा का, यहीं पर देख लेंगे सिरा का पर्यायवाची क्या होता है। ये एग्जाम में आए हुए, हम कई बार कह रहे हैं आपसे कि एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, वीडियो को आप अंत तक करेंगे, बिना स्किप हुए पूरा देखेंगे आप इसको, ठीक है। धमनी, नस और नाड़ी, इसके 3 पर्यायवाची हैं, धमनी, दूसरा है नस और तीसरा है नाड़ी। ये 3 पर्यायवाची, नाड़ी, नस और धमनी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, हमने देखा कि पिछले 10 सालों के एग्जाम के पेपर हमने उठा के देखे, हमने कई किताबें भी देखी 13-14 राइटरों की, उसमें कई बार ये पूछा भी गया है हर एग्जाम में। इसके बाद शत्रु का पर्यायवाची देखेंगे। किसका पर्यायवाची, शत्रु का पर्यायवाची, शत्रु का पर्यायवाची। जैसे रिपु होता है, अरि होता है, प्रतिपक्षी, ठीक है। रिपु, सबसे पहले रिपु, प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी याद रखेंगे, प्रतिपक्षी। और देखेंगे, और मैंने बताया था रिपु भी होता है, रिपु हो गया, प्रति क्या हो गया, रिपु हो गया, प्रतिपक्षी। एक हमने बताया अरि होता है, क्या होता है, अरि, ये अरि हो गया, प्रतिपक्षी हो गया, रिपु हो गया। इसके बाद एक और है प्रतिद्वंदी, जैसे हो गया बैरी भी होता है, बैरी, प्रतिद्वंदी, ऐसा प्रति, यहां पर देखेंगे द्वंदी, ये प्रतिद्वंदी ऐसे शुद्ध लिखते हैं, प्रतिद्वंदी भी होता है ना, बैरी भी होता है। अब देखेंगे इसके बाद शंकर का पर्यायवाची। किसका देखेंगे, शंकर का पर्यायवाची, शंकर का पर्यायवाची। महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाघंबर होता है, दिगंबर होता है, चंद्रमौली होता है, और भी जैसे हो गया शूलपाणी भी होता है, और जिनके जटाओं में चंद्रमा है, चंद्रचूड़। बहुत ढेर सारी पर्यायवाची हो गई, देखेंगे फिर भी कौन कौन सी जो एग्जाम में आती है वो आप देखना है आपको। जैसे मदनारी, ये पूछी जाती है कि मदनारी किसका पर्यायवाची है, तो ये शंकर का पर्यायवाची, आपने कभी नहीं सुना होगा इसको। जैसे चंद्रमौली है, ठीक है। उमापति, उमा देखेंगे यहां पर, उमा, उमापति, चंद्रमौली, इसको हटा रहे हैं यहां पर हम, थोड़ा सा यहां पर जोड़ लेंगे चंद्रमौली, चंद्रमौली, ठीक। कितना, चंद्रशेखर, इसका भी किसका पर्यायवाची, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ये किसका पर्यायवाची है, ये शंकर का पर्यायवाची होता है। चंद्रचूड़, ऐसे चंद्रचूड़, ये भी शंकर का पर्यायवाची होता है, शंकर का पर्यायवाची याद रखेंगे। उमापति, शंभु,
एक और आता है शंभु। शंभु पर्यायवाची शंकर का है। देवाधिदेव, महादेव, देखो देवाधिदेव महादेव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महादेव। तो महादेव, महादेव और देवाधिदेव एक शब्द है देवाधिदेव, ये देवों के देव, देवाधिदेव। बहुत त्रिपुरारी क्या होता है, गंगाधर। बहुत ढेर सारे पर्यायवाची हैं, जगह नहीं बची कहीं। देखते हैं यहाँ पे लिखे दे रहे हैं त्रिपुरारी, त्रिपुरारी। और एक शब्द और इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है गंगाधर, गंगाधर। ये शंकर का पर्यायवाची हो गया, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब ये 9वीं पर्यायवाची थी। लास्ट आपको विद्युत की पर्यायवाची पढ़ना है। लास्ट किसकी, इसको हम यहाँ पर हटा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे सभी लोग और पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब आपका लास्ट बचा है विद्युत का पर्यायवाची, बिल्कुल छोटा सा है विद्युत। विद्युत का पर्यायवाची देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी विद्युत के पर्यायवाची में देखेंगे कि छटा क्या होता है, छटा होता है, चंपा होता है, छटा, ये छटा, ये है चंपा। इसके बाद दामिनी, दामिनी, ये भी पर्यायवाची। दामिनी भी होता है। क्षण प्रभा, क्या होता है, क्षण प्रभा होता है। अस्मिन भी होता है, क्या, अस्मिन, अस्मिन भी होता है। अंशिन होता है, क्या होता है, अंशिन होता है, ये अंशिन होता है, ठीक। विद्युत का चपला भी होता है, चंचल भी होता है, चंचल, चंचल। चपला भी होता है, चपला भी होता है, चपला, चंचल। विद्युत, दामिनी, छटा, चंपा, अश्विन। चंचला भी बोलते हैं इसको, चंचल या चंचला, चपला। तो मित्रों ये हो गई महत्वपूर्ण आपकी पर्यायवाची, पर्यायवाची का दूसरा पार्ट। इसके बाद पर्यायवाची का तीसरा पार्ट, जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं उन पर हम बात करेंगे। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।